गई है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्राची और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। मैं आपके लिए लेकर आई हूं देश दुनिया और आपके आसपास की हर बड़ी खबर बिल्कुल सटीक और भरोसेमंद अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं इन प्रमुख खबरों के साथ। ट्रक से टकराकर पुल से गिरी वोल्वो बस, 40 यात्री घायल, 10 की हालत गंभीर। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक प्राइवेट वोल्वो बस की आइचर ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर पोगरू पुल से नीचे जा गिरी, जबकि ट्रक भी पुल से नीचे गिर गया। हादसे में करीब 40 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को बस से बाहर निकालकर पमिड़ी सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि गंभीर रूप से घायलों को अनंतपुर सरकारी अस्पताल रेफर किया गया। बस चालक वाहन में बुरी तरह फंस गया था, जिससे जेसीबी की मदद से काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। दुर्घटना के बाद मौके पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम पहुंच गई और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। इस्तीफे पर धर्मेंद्र प्रधान की सफाई, बोले जेन-ज़ी को गुमराह किया गया, पद मेरे लिए जरूरी नहीं। नीट पेपर लीक मामले में इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। ओडिशा के रायराखोल में उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन में जेन-ज़ी यानी युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की गई। प्रधान ने कहा कि उन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देने की पेशकश की थी। उन्होंने साफ कहा कि केंद्रीय मंत्री का पद उनके लिए कभी सबसे महत्वपूर्ण नहीं रहा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के गो बैक नारों पर उन्होंने कहा कि वह एक किसान के बेटे हैं और ऐसे नारों से परेशान नहीं होते। प्रधान ने नवीन पटनायक पर उनके खिलाफ माहौल बनाने और युवाओं को भड़काने का आरोप भी लगाया। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि छात्रों के आंदोलन पर हुई पुलिस कार्रवाई के कारण ही उनकी आलोचना हुई। धर्मेंद्र प्रधान ने इस बयान के बाद ओडिशा की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। महिला आरक्षण पर अकाली दल के समर्थन का रिजिजू ने किया दिल से स्वागत। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर शिरोमणि अकाली दल के समर्थन पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने खुशी जताई। रिजिजू ने कहा कि महिलाओं को बराबर राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के फैसले का दिल से स्वागत करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। रिजिजू ने निष्पक्ष और समान परिसीमन की आवश्यकता पर भी जोर दिया। दरअसल अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी की बैठक में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के समानता और सम्मान की भावना सिख गुरुओं की शिक्षकों से प्रेरित है। पार्टी ने यह भी मांग की कि परिसीमन ऐसा हो जिससे किसी भी राज्य के हित प्रभावित न हो और सभी राज्यों को लोकसभा सीटों में समान रूप से 50% बढ़ोतरी की जाए। रिजिजू ने हाल ही में महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर विभिन्न दलों के नेताओं से बातचीत भी की है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। अकाली दल के समर्थन के बाद महिला आरक्षण और परिसीमन का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। मथुरा में 4 महीने से लापता व्यक्ति की हत्या की आशंका, पति और बेटी पर आरोप। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 4 महीने से लापता मनोज सोनी के मामले की हत्या की आशंका मनोज सोनी के मामले में हत्या की आशंका ने सनसनी फैला दी है। पुलिस पूछताछ में कथित तौर पर पत्नी, बेटी और बेटी के प्रेमी की भूमिका सामने आई है। आरोप है कि अवैध संबंधों में बाधा बनने पर मनोज की हत्या की साजिश रची गई। पुलिस के अनुसार पहले उन्हें नशीला पदार्थ दिया गया और फिर पत्थर से हमला कर हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को
जंगल में ठिकाने लगाने की बात सामने आई है। हालांकि अब तक शव बरामद नहीं हुआ है। पुलिस संभावित ठिकानों पर तलाश अभियान चला रही है और मामले की जांच जारी है। बुलंदशहर में दुष्कर्म और हत्या का आरोपी मुठभेड़ में ढेर, 2 पुलिसकर्मी घायल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में वंचित आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। आरोपी मोनू पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था और वह कोकड़ थाना क्षेत्र में दर्ज मामले में फरार चल रहा था। गुलावटी थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 बाइक सवार बदमाशों को रोकने की कोशिश की, जिस पर उन्हें पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मोनू गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मुठभेड़ में एक उपनिरीक्षक और एक कांस्टेबल घायल हुए, जबकि 2 थाना प्रभारियों की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोलियां लगी। घायल आरोपी को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पिस्टल, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। टोरंटो में भारतीय मूल की हिमांशी खुराना की हत्या का आरोप, 7 महीने बाद गिरफ्तार। कनाडा के टोरंटो में भारतीय मूल की 30 वर्षीय हिमांशी खुराना की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। टोरंटो पुलिस ने करीब 7 महीने से फरार चल रहे आरोपी अब्दुल गफूरी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार हिमांशी और आरोपी के बीच इंटीमेट पार्टनर रिलेशनशिप था। हिमांशी दिसंबर 2025 में लापता हुई थी और बाद में एक घर के अंदर मृत पाई गई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की तस्वीरें और वीडियो जारी किए थे और उसकी तलाश जारी थी। 7 अगस्त 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर उस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का आरोप लगाया गया। मामले की जांच में टोरंटो पुलिस ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भी मदद ली। भारत के टोरंटो स्थित कंसुलेट जनरल ने इस हत्या पर गहरा दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने की बात कही थी। दिल्ली के राजौरी गार्डन मॉल से कूदकर 19 वर्षीय छात्र की मौत। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में स्थित एक मॉल से कूदकर 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतिका आर्यभट्ट कॉलेज में बीए 3rd ईयर की छात्रा थी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी। पुलिस को घटनास्थल से एक हस्तलिखित सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें छात्रा ने अपनी इच्छा से यह कदम उठाने की बात लिखी है। परिजनों ने बताया कि वर्ष 2021 में मां की मृत्यु के बाद वह मानसिक रूप से परेशान थी। प्रारंभिक जांच में किसी साजिश या बाहरी हस्तक्षेप के संकेत नहीं मिले हैं। पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और आगे की जांच जारी है। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में बेकाबू स्कॉर्पियो का कहर, बीएमपी जवान की मौत, दरोगा समेत 2 घायल। बिहार के मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने शनिवार रात बड़ा हादसा कर दिया। मोतीपुर थाना के पास अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने दरोगा समेत 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में थाने में तैनात बीएमपी जवान भार्गव भूषण की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दरोगा और होटल संचालक विनोद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो सड़क किनारे स्थित एक होटल में जा घुसी और फिर गड्ढे में पलट गई। घायल दोनों लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद SKMCH रेफर कर दिया गया। पुलिस ने वाहन चालक रवि कुमार को गिरफ्तार कर स्कॉर्पियो जब्त कर ली है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और वाहन के अनियंत्रित होने को माना जा रहा है।
पटना में नशे में धुत कार सवारों का उत्पात, कई वाहनों को मारी टक्कर। बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के नया टोला इलाके में कथित तौर पर शराब के नशे में धुत 2 कार सवारों ने जमकर उत्पात मचाया। अनियंत्रित स्विफ्ट डिजायर कार ने सड़क पर कई वाहनों को टक्कर मार दी और एक दुकान में घुसने की कोशिश की। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को भीड़ से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के अनुसार आरोपियों की पहचान रंजीत कुमार और रंजीत चौहान के रूप में हुई है और दोनों अत्यधिक नशे में थे। घटना का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है, जबकि इस घटना ने शराबबंदी के बावजूद शराब की उपलब्धता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिल्म और सीरियल में काम करने के जुनून में घर से भागे 2 नाबालिग, मुंबई पुलिस ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां फिल्म और सीरियल में काम करने का सपना लेकर घर से भागे 2 नाबालिग बच्चों को मुंबई पुलिस ने सुरक्षित रेस्क्यू किया है। इनमें 15 वर्षीय लड़की असम के गोलाघाट जिले से मुंबई पहुंची थी, जबकि 16 वर्षीय किशोर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से फिल्म सिटी में काम की तलाश में आया था। पुलिस पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे फिल्मों और टीवी सीरियल में काम करना चाहते थे। लड़की फिल्म सिटी में प्रवेश नहीं मिलने के बाद मदद के लिए आरे पुलिस थाना पहुंची, जबकि लड़का फिल्म सिटी के पास लावारिस हालत में घूमता मिला। किशोर ने बताया कि वह तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल में काम करना चाहता था और इसी सपने के साथ ट्रेन से मुंबई पहुंचा था। पुलिस ने दोनों के परिवारों से संपर्क कर लिया है। लड़की को 1 स्टॉप सेंटर भेजा गया है, जबकि किशोर को उसके पिता के मुंबई पहुंचने तक सुरक्षित पुलिस संरक्षण में रखा गया है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।